नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी को कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि बिहार में आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई है। टोटल जो पोस्ट है 7,692 पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है और ये जॉब काफी अच्छी होने वाली है। यानी कि बिहार के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा है बिहार सरकार की तरफ से। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आपको फीस स्ट्रक्चर चेंज है, सिलेबस क्या पढ़ना है आपको, इसमें क्या आपकी एज होने वाली है और कब से ये काउंट किए जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आप जो भी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस की हो या चाहे सेंट्रल बेसिस की हो, आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलेगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको पता नहीं चल पाता है फॉर्म कब निकलती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा होता है एक अपडेट। ये बहुत अच्छा प्रयास है ताकि उन तक भी ये पहुंच सके कि वैकेंसी कब निकलती है। ये इस चैनल के माध्यम से सारी चीज आपको अपडेट दी जाती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सिविल कोर्ट वैकेंसी में अभी आपका जो पोस्ट है, क्लर्क पोस्ट पे निकले हुए हैं, स्टोनोग्राफर की वैकेंसी निकली है, साथ ही आपको प्यून की वैकेंसी है, कोर्ट रीडर की वैकेंसी है। तो इन सब के लिए जो है ना एलिजिबिलिटीज अलग अलग है। तो क्या इसकी एलिजिबिलिटीज है, क्या फी चार्ज है, इसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए चलते हैं प्रॉपर उसकी पीडीएफ पे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी। तो आपको मैं सबसे पहले क्लर्क पोस्ट के लिए बता देती हूँ, जो कि कल ऑफिशियल साइट पे आपका पब्लिश हो चुके हैं। देखिए, क्लर्क के लिए जो पोस्ट है आपको पता है कि 3,325 है। 20 तारीख से इसकी ऑनलाइन डेट हो रही है, जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगी। और सैलरी जो है गाइज लेवल 4 की सैलरी है, यानी कि 25,500। ये काफ़ी अच्छा सैलरी भी है, यानी कि आपके जो हाथ में आने वाले हैं 38,000 के ऊपर ही हाथ में आने वाले हैं। गाइज इसमें एक कंडीशंस भी है कि एक आपको वाइट पेपर पे मेंशन करना है। मेंशन में आपको ये लिखना है, मतलब अपने द्वारा एक डिक्लेरेशन फॉर्म देनी है, जो कि आपका व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से लिखा होना चाहिए। और उसको आपको स्कैन करके, लाइक जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, फोटो सिग्नेचर देते हैं, तो आपको उसको भी जमा करना है और उस डिक्लेरेशंस में आपको लिखना है। इससे पहले मैं बता दूं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, आपका ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपका जो कैरेक्टर है, जो कैंडिडेट है, जो गुड मोरल कैरेक्टर के होना चाहिए। तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहे हो और बेसिक कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए। आपको फ़ोन कंप्यूटर ऑन करना बंद करना ये सब आना चाहिए। इंटरनेट वगैरह पे भी मतलब आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी कुछ आपको इसमें चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन। देखिए, इसमें आपको मेंशन क्या करना है, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं एतित द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि आवेदन मेरे द्वारा दिए गए तथ्य एवं विवरण सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझती हूँ कि उपयुक्त में से किसी भी विवरण या जानकारी के किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको गलत फॉर्म में डिक्लेरेशंस नहीं देनी है। ये रिजेक्टेड के कि अगर आपके द्वारा कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद होते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। अब मैं इसकी एज लिमिट की बात करूंगी तो गाइज आपका जो एज काउंट होगा 1 सितंबर से काउंट होगा। 1 सितंबर 2022 जनरल के लिए 21 से 37 है, फीमेल के लिए 40 वर्ष है मैक्सिमम। और आपका देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए भी 40 है, ओबीसी फीमेल के लिए भी 40 है और एससी एसटी का मेल फीमेल दोनों का 42 है। अब मैं बात करूंगी कि इसकी फ़ीस क्या लग रही है। तो इस आप अगर किसी भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए या कोर्ट रीडर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका ये सेम कंडीशन है। इसमें जो फीस है 800 लग रही है और जनरल के लिए, बीसी के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है और एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 400 है। तो ये सिर्फ आपको क्लर्क का और स्टेनोग्राफर का और कोर्ट रीडर में लग रहे हैं। अब मैं बात करूंगी कि इसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे होने वाली है, एग्जामिनेशन की कैसे होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्रोमाइज टू 3 स्टेज: फिल्म टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। फिल्म टेस्ट कब ये आपका होगा, देखिए, द कमेटी में ऑर्गेनाइज फिल्म टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और स्कैनिंग द कैंडिडेट डिपेंडिंग ओपन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। यानी कि जब अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए, उसके बाद में आपका रहेगा आपका जो रिटर्न रहेगा वो 90 मार्क्स का और इंटरव्यू 10 मार्क्स का। आपको पढ़ना क्या है, देखिए सिलेबस में आपको रिटर्न टेस्ट में इंग्लिश हिंदी दोनों आपको पढ़नी है। डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है, लेटर रहेगा, राइटिंग रहेगा, एसी रहेगा, कंप्रिहेंशन रहेगा एंड वोकैबुलरी रहेगा। 20-20 नंबर का आपको रहेगा हिंदी इंग्लिश, ठीक है। आगे अब इसके लिए बात करेंगे
इसके अलावा आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज़ पढ़नी है। जनरल स्टडीज़ आपका 15 नंबर का रहेगा। इन द सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल। तो ये आपको 15 नंबर का आपका SST पूरा पढ़ना है। GS में मैथ्स आपको 10 नंबर का पढ़ना है। गाइज ये 10th बेसिस पे मैथ्स रहेगी, जिसमें आपका सिंपल कैलकुलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके अलावा आपको 10 नंबर का रीजनिंग भी यहाँ पे पढ़ना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट सिलोगिज्म, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। इसके अलावा साथ ही आपको 15 नंबर का बेसिक कंप्यूटर है। गाइज ये फंडामेंटल क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि आपको बता दें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस सब से क्वेश्चंस आती है। MS ऑफिस वर्ड, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, इंटरनेट का आपको आइडिया होना चाहिए, कीबोर्ड हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरस, ये सब से आपको पढ़ना है। और इसमें जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग रहेगा 40%। तो अब मैं आगे बात करती हूँ स्टेनोग्राफर। चलिए तो बात करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। तो आपको बता दें कि स्टेनोग्राफर के लिए भी देख लीजिए लेवल 4 की सैलरी है, 1562 सीट है। और इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटीज़ मांगे गए हैं, ग्रेजुएशन इसमें आपका होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सारा कुछ सेम है, जैसे कि आपका एज इसमें भी आपका सेम रहेगा। उसके अलावा आपका फ़ी चार्जेस भी आपका सेम रहेगा। क्वालिफिकेशंस में आप देख पाएंगे कि क्वालिफिकेशन इसमें आपको शॉर्ट हैंड भी मांग रहा है। तो आपने अगर शॉर्ट हैंड सीखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आपको मैं बता दूँ कि क्वालिफिकेशन में इसमें आपका बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही आपका स्टेनोग्राफर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग आपको आने चाहिए। ये चीज़ आपका मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग भी चाहिए आपको। तो ये सिर्फ स्टेनोग्राफर के लिए है। बाकी आपको जो प्रिंट आउट में एक जो पेपर लिख के मेंशन करनी है, जो क्लर्क में, वो सब में ही मेंशन करना है। मैं सिर्फ इसके क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन की प्रोसेस बता देती हूँ। तो गाइज़ अब मैं बात करूँगी कि इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको बता दें कि इसमें आपका प्रीलिम टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीलिम टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्टेनोग्राफर टेस्ट एंड वाइवा टेस्ट, जिसमें आपका 90 मार्क्स का स्टेनोग्राफर टेस्ट रहेगा, 10 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से 25 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस रहेंगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्स, वर्ड, एडोम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इंप्रूवमेंट सेंटेंस, एक्टिव पैसिव, वॉइस वर्ब, सफरिंग फॉर सेंटेंस पार्ट। साथ ही आपको हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि विपरीत शब्द, समार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, जांच, लौकिक, मुहावरे, अनेक शब्द के बदले एक शब्द। जनरल जो हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, दोनों में आपका सेम रहेगा, यानी कि आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स में भी आपको 10th लेवल का मैथ्स जो पढ़नी होती है, जैसे कि सिंपल कैलकुलेशंस है, टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन है, SI CI है, तो इसमें भी आपका मैथ्स का कंटेंट सेम ही है। वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस से है, टाइम एंड वर्क से है। और आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर में भी सेम रहेगा। उसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, इंग्लिश में 25 नंबर, हिंदी के लिए। और आपका जो टाइपिंग टेस्ट के लिए 15 नंबर दिए जाएंगे हिंदी के लिए। साथ ही आपको कंप्यूटर अगर अच्छा है उसमें तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए कंप्यूटर जो प्रेफरेंस टेस्ट होंगे वो आपका बेसिक रहेगा, फंडामेंटल क्वेश्चन ही रहेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि शॉर्ट हैंड में जो आपका इंग्लिश एक्यूरेट रहेगी, यानी कि टाइपिंग आपका 95% होना चाहिए, हिंदी में भी 95% होनी चाहिए। तो आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये सब है आपके पास तो एलिजिबल है। तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ मांग रहा है, ग्रेजुएशन प्लस शॉर्ट हैंड। अगर है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दे। अब मैं बात करूंगी कि इसकी कोर्ट रीडर के लिए बात करेंगे। 1132 सीट है, इसमें भी आपको लेवल 4 सैलरी मिल रही है। और इसकी क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन है। और फीस स्ट्रक्चर भी आपका सेम है, 800 रुपीज़ ही लग रहे हैं जनरल के लिए, SC ST के लिए 400 लग रही है। अब मैं इसके एजुकेशन के लिए बात करूँगी तो एजुकेशन में आपको देखिए बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, साथ ही आपको इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग चाहिए, जो कि आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में। तो ये चीज़ है, तो आपको इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका बैचलर डिग्री, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग और साथ ही कंप्यूटर का नॉलेज, ये चीज़ मस्ट है। अब मैं इसके एग्जामिनेशंस की बात करूँगी। जैसा कि फीस चार्जेस सब कुछ सेम है और इसके एग्जामिनेशन जो भी होंगे ये भी आपका 3 स्टेज में होंगे। देखिए इसमें भी लिख रहा था रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल कंप्रोमाइज ऑफ 3 स्टेज, प्रीलिम टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। और 90 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा, इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स के होंगे,
ठीक है। और ये डिपेंड करता है जब फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तभी आपका ये प्रोसेस के लिए दिखाया जाएगा प्रीलिम टेस्ट के लिए। अभी मैं रिटन टेस्ट की आपको सिलेबस बता दूं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले आपको हिंदी इंग्लिश से पढ़नी है। हिंदी में आपको लेटर लिखना है, राइटिंग है, एसे है, कंप्रीहेंशन है, वोकैबुलरी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिखनी है। विपरीत शब्द, समानार्थक शब्द, सामान्य वाक्य, शुद्धि, वर्तन, जाँच, लोकहित, ये मुहावरे, अनेक शब्द के बदले एक शब्द। इसके अलावा आपको 20-20 नंबर का ये रहेगा। जनरल स्टडीज़ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारे से पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन। रीजनिंग भी आपका रहेगा जिसमें आपका अल्फ़ाबेटिक से रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, आर्गूमेंट है, एनालॉजी टेस्ट है, रैंकिंग टेस्ट है, सिलोगिज्म है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन ग्राम। हिस्ट्री रहेगी। बेसिक कंप्यूटर भी आपका 15 मार्क्स का रहेगा। देखिए 15 मार्क्स का जनरल स्टडीज़, 10 मार्क्स का मैथ और 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग। और इसके अलावा जो आपका रहेगा कंप्यूटर टेस्ट में, देखिए आपको टाइपिंग के लिए कंप्यूटर टाइपिंग 50 मार्क्स का रहेगा और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी के लिए 50 नंबर, यानी जो भी आपका है 50-50 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस रहेगा आपका प्रीलिम्स एग्जाम में और मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स आपका 40% रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप इसको अप्लाई करें, जॉब काफ़ी अच्छा है। कोर्ट रीडर का काम है, ज़्यादा काम नहीं है। आपको एक्यूरेसी यहाँ पे 90% हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग दोनों आपका होना चाहिए। अब मैं बात करूँगी आपका प्यून के लिए। तो प्यून में गाइस, प्यून के लिए बात किया जाए तो प्यून में गाइस इसमें क्या है कि सबसे पहले तो बहुत अच्छी है कि आपको सिर्फ 10th पास चाहिए। देखिए इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा 1673 आपका वैकेंसी और सैलरी आपका लेवल 1 का है, यानी कि 18,000 से लेके 5,690 है। और इसकी मैं बात करूँगी कि ये जो है आपका ये 10th बेसिस पे है। इसमें आपका क्वालिफिकेशंस का अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशंस में सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास ही चाहिए, 10th पास आपका होना चाहिए। और साथ ही आपको यहाँ पे देखिए इसके अलावा कुछ नहीं मांगा है, ओनली आपका 10th पास होना चाहिए। बाकी इंडियन सिटीजन है जो सब में है। इसमें भी आपको प्रिंट आउट में आपका जो पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में लिख के आपको देना है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म इसमें भी देनी है। एज की अगर मैं बात करूँगी तो इसका जो एज है आपका चेंजेस है। जनरल के लिए 18 से 37 है, फीमेल के लिए 40 है मैक्सिमम, और बीसी के लिए 40, SC ST और मेल फीमेल के लिए 42। आपका 1 सितंबर से काउंट होगा। अब मैं आगे बताऊंगी कि इसकी जो फीस चार्जेस रहेगी, इसमें देखिए क्लर्क और स्टोनोग्राफर और कोर्ट रीडर का 800 है, लेकिन आपका प्यून का 600 है और PH का, हैंडीकैप का, SC ST का 300 है, ठीक है। इसके अलावा अभी इसके एग्जामिनेशंस की बात करेंगे तो ये आपका जो रहेगा ये सेम चीज़ है कि कैंडिडेट में ऑर्गेनाइज फिल्म टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ स्कैनिंग, यानी कि आपका बताया जाएगा फिल्म्स के लिए। रिटन टेस्ट में आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़नी है। 85 मार्क्स का रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 30 रहेंगे, इंटरव्यू आपका 15 नंबर का जिसमें क्वालिफाइंग 6 रहेगा। और रिटन टेस्ट टोटल आपका जो रहेगा 10th स्टैंड लेवल का आपको क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है। तो इससे पढ़नी है। हिंदी में आपको 35, इंग्लिश में आपको 15, मैथमेटिक्स जो हमने बताया था आखिर आपका वही आया, ठीक है। तो ये अच्छा है गाइस। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा अलग मार्क्स जो दिया जाएगा, जैसे कि अगर आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है तो उसमें भी आपको इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सब आपको कर लीजिए, 10th लेवल का रहेगा। इसके लिए भी मैं प्रॉपर एक सिलेबस आपको डाल दूंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है जैसे अपडेट होते हैं। अब मैं आगे बताऊंगी। देखिए इसमें क्या है कि आपको जो 15 मार्क्स है, जिसमें आपका जनरल अपीयरेंस के लिए 2.5 है, क्वालिफिकेशन के लिए 2.5 दिया जाएगा, एक्सपीरियंस है अगर आपके पास उसमें भी 2.5, नॉलेज है तो उसके लिए भी 2.5 जो आपका नॉलेज है। तो देखिए एडिशनल वेटेज जो है 10 मार्क्स का है, जो आपका स्पेशल स्किल कुकिंग, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर ये सब के लिए है। ये अलग जो है कारपेंटर है तो इसके अलग के लिए आपका 10 नंबर दिया जा रहा है। तो गाइस ये भी जॉब काफ़ी अच्छी है, स्टेट बेस आपका सेंट्रल में रहेगा। और जैसे और भी अपडेट होते हैं मैं आपको सारी कुछ अपडेट दूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपको मैं प्रिपरेशंस के लिए एक बहुत अच्छी बुक्स भी प्रेफर करूँगी, और क्या स्ट्रैटेजी है उसको लेके भी बहुत जल्द हम वीडियो पोस्ट करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आगे हम बताते हैं आपको कि कैसे इसके लिए क्या करना है नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मैंने ये सारी जो डिटेल्स बताई हैं आप इसको एकदम कर लीजिए, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करते हैं। 3-4 महीने में आप एकदम प्रॉपर तैयार हो जाइएगा एग्जामिनेशंस देने के लिए, फाइट लड़ने के लिए, क्योंकि आपके साथ आप ही नहीं लड़ोगे, अदर स्टेट वाले भी इसको फॉर्म करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो काफ़ी सभी के बीच में आपको एक अपना रिजल्ट लेना है। आप विदा लेती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर अपडेट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच।